आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 11 अगस्त का ये नेशनल वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे अगले 3-4 दिनों की। और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सही बात भी है क्योंकि हम बारिश ही नहीं हो रही, कई दिनों से नहीं हो रही, फसलें सूख रही हैं और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि वहाँ कब बारिश होने वाली है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये तो आपने देखा होगा कि कल रक्षाबंधन के दिन और सुबह 4:30 या 5 बजे से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि जितने भी वेदर स्टेशन है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, सबने 23 से 26 मिलीमीटर के बीच ही बारिश को दर्ज किया। लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हुई है। ऐसा होता है कभी कभी कि बारिश बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा हैवी होती है, लेकिन जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जहां पर एक्चुअल रीडिंग ली जाती है वहां पर इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। तो ये एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पर बारिश हो रही है, जोधपुर या बाड़मेर में कहीं बताया कि कहीं पर कुछ इलाके में बारिश हो गई, लेकिन और हो सकता है कि वहां पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, वहां उसने 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कर ली, लेकिन ज्यादातर इलाके सूखे रहे। तो इस तरह का ये भ्रम कभी कभी हो जाता है। तो वो कारण देखते हैं कि क्यों बारिश हुई थी। तो क्या हुआ था कि जो ट्रफ थी वो दिल्ली के ऊपर आ गई थी। अरे वो और ये हिसार रोहतक होते हुए दिल्ली से होती हुई आगे जा रही थी और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है वो बना हुआ था। तो जब ट्रफ नीचे की तरफ आई तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके यानी उत्तरी मध्य प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान है यहाँ पर भारी बारिश दर्ज की गई और मूसलाधार बारिश हुई। दिल्ली में जगह जगह जल भराव, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, मौसम सुहावना हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही ये क्या होता है कि फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। अब ये फिर से जो ट्रफ है वो तराई के इलाकों में आ गई है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया है। ये आप देखें तराई के इलाकों में ट्रफ आ गई है और ये ट्रफ यहाँ पर दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए। एक नॉर्थ इंडिया कर्नाटका में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैंने नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पर बनाया है 3.1 किलोमीटर पे है, क्योंकि अलग अलग लेवल पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बने हुए हैं। लेकिन मैप में समझाने के लिए मैं बताता हूँ, कोई 3 किलोमीटर पे है, कोई 4.5 किलोमीटर पे है, तो अलग अलग लेवल के इवेंट्स तो मुश्किल होगी बनानी, मतलब उसमें समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने एक अंदाज से बना दिया है कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसाम के ऊपर है और इस तरह से जिससे आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर क्या वेदर सिस्टम बन रहे हैं। 13 या 14 अगस्त के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया ये बंगाल की खाड़ी में बनेगा। और अच्छी बात यह है कि वो अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या कुछ भी यहाँ पर जैसे लो प्रेशर एरिया बन गया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे लो प्रेशर एरिया बना था वो इस तरह से आगे जा रहा था, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में। और जो पिछले कई सालों में हम देख रहे थे कि लगातार वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तो वो नहीं दिखाई दे रहा था। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और राजस्थान के कई इलाके सूखे रह जा रहे थे। तो ये जो पर्टिकुलर लो प्रेशर एरिया है अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 17 तारीख तक यहाँ पर आ जाएगा, 18 तारीख तक यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस तरह से आगे आएगा। और हो सकता है कि ये जो इलाके हैं यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश देकर के जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से अपडेट है। लेकिन अभी शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो आज का वेदर है वहां पे आप देखेंगे हिमाचल और उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश की गतिविधि बढ़ने वाली है, जम्मू कश्मीर में भी है और पंजाब प्रांत पाकिस्तान का वहां पर है। और बाकी आप देखिए पूरा पाकिस्तान खाली है, यहाँ पर जो है वो अभी भी बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही। और सिंध में मेरे मित्र है कई जो पूछते रहते हैं, तो उन्होंने भी पूछा है। तो लेकिन सिंध में अभी बदकिस्मती से बारिश नहीं है, 18-19 तारीख को वहां पर बारिश आएगी, उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो और आप बोलेंगे कि पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ उसके बाद, क्योंकि हर जगह जाने वाले हैं और हर जगह किसान हैं, हमारे और आपके जैसे ही हैं, तो उन सबको भी जानकारी मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं बताता हूँ। तो ये लद्दाख वगैरह जो है ये सूखा पड़ा रहेगा। हिमाचल उत्तराखंड में फिर से भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब जो पंजाब के ज्यादातर इलाके सूखे हैं, हरियाणा के भी ज्यादातर इलाके सूखे हैं और उत्तरी और पूर्वी पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है, बिहार में है, झारखंड में बहुत ज्यादा नहीं है और मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश है और उससे तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश है। आप देखेंगे कि तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाके बारिश देखेंगे, यानी कि साउथ छत्तीसगढ़ वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर हम 12 तारीख की बात करें तो उसमें देखें कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है।
तराई के इलाकों में, क्योंकि फुट हिल्स पे ये जो आप देखेंगे इससे पता लग जाता है आपको कि ट्रफ कैसे है। ये देखिए यहाँ से हवा इस तरह से घूम रही है, तो ये जो ट्रफ है वो इस तरह से आ रही है, यानी बिल्कुल तराई के इलाकों में। तो उससे क्या होगा कि जो फुटहिल्स ऑफ बिहार है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर तो भारी बारिश होगी। और एक ये ट्रफ इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है, तो उससे पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। ये गुजरात में हल्की फुल्की बारिश है, क्योंकि यहाँ से ये नमी वाली हवाएं आ रही है, आप देखें अरब सागर से आ रही है, ये दिखाई दे रहे होंगे, ये डायरेक्शन होता है हवा का इस तरह से। तो यहाँ पर भी है। और ये 14 क्या और 15 तारीख को देखेंगे तो ये हरियाणा, पंजाब में थोड़ी सी बारिश बढ़ेगी, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि 13 तारीख को एक बार फिर से आफत की बारिश वहां पर हो सकती है। लेकिन राजस्थान के खंड वर्षा ही दिखाई दे रही है, बाकी इलाकों में अच्छी बारिश फिर से हो रही है। तो ये तो मैंने अभी तक का बताया। अब इसमें एक और नया ट्विस्ट क्या है कि जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, मैं सीधा 17 तारीख पे जाता हूँ, ये 13 तारीख से सीधा 17 तारीख पे अगर हम चलते हैं तो ये देखिए, ये लो प्रेशर एरिया बन गया, यहाँ पर अंदर की तरफ आ रहा है, ये देखो काफी ज्यादा ऊंचाई पर इस तरह से बना हुआ है। तो ये अब उड़ीसा के दक्षिणी इलाके और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके और विदर्भ और ये आपका तेलंगाना से होते हुए अंदर की तरफ आ रहा है। और ये हवाएं देखिए लगातार इस तरह से यहाँ से अरब सागर से आ रही है, पूरे इलाके में ये काफी बड़ा सिस्टम बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये इसका असर जो है वो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सारे इलाकों में 17 तारीख से बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और 18 तारीख की बात करें तो बहुत अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इससे क्या पुल इंपैक्ट होगा, तो ये कोकण एंड गोवा, दक्षिणी गुजरात में मूसलाधार बारिश होगी, मुंबई वगैरह में भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना 18 तारीख को दिखाई दे रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, ये सारे इलाके, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है, वहां पर भी, और गुजरात के कई इलाकों के साथ साथ ये राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। ये 17 और 18 तारीख का है। अभी से कमिट करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि मतलब इस तरह का एक संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं एक एक राज्य की तरफ। तो इसमें क्या होगा कि आज तो यहाँ पर ज्यादा बारिश है नहीं, जम्मू कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख सूखे पड़े हैं, कल से इन इलाकों में बारिश हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो एक एक राज्य को ज्यादातर कोशिश करूंगा समझाने की। तो यहाँ पर क्या है, मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, गंदरबल, बारामूला, पुंछ, बदगांव, पुलवामा और मीरपुर, और ये अपना राजौरी, रियासी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, कारगिल, श्रीनगर, इन सारे इलाकों में हल्की बारिश होगी, ज्यादा बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी, धर्मशाला, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, ये सारे इलाके, लाहौल स्पीति तक दिखाई दे सकती है। कल अच्छी बारिश है और परसों और पल्ले दिन मतलब कि थोड़ा सा कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन बारिश अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा जो त्रासदी हुई है, आपको मालूम है कि धराली और जो उसके आसपास के इलाके बहुत ज्यादा डैमेज हुए, वहां पर अभी भी रेस्क्यू वगैरह का काम चल रहा है। भगवान करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जा सके। तो लेकिन अब क्या है कि देहरादून, उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, ये पूरा यानी कि जो आपका अल्मोड़ा और ये नैनीताल वगैरह, इन सारे इलाकों में फिर से मूसलाधार बारिश की संभावना 13 तारीख को दिखाई दे रही है। काफी यानी हैवी रेन के चांसेस है 13 और 14 तारीख को। यहाँ पर पहले ही मैंने बताया था, तो यहाँ पर भारी बारिश है, बादल फटने जैसी घटनाएं फिर से हो सकती है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में अभी फिलहाल बारिश कम हो रही है। हो सकता है पठानकोट, होशियारपुर और आपका जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, रूपनगर, ये जो इलाके हैं, संगरूर, पटियाला तक, यहाँ पर बारिश हो जाए। लेकिन पश्चिमी इलाके अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, बठिंडा, बरसाला, मोगा, ये सारे इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन के बाद थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अच्छी बारिश हुई है। कल फरीदाबाद, नूह, पलवल, मेवात, ये सारे इलाके बहुत भारी बारिश देखे हैं इन्होंने। दिल्ली एनसीआर में आज चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और ये आपका पंचकुला, चंडीगढ़, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, चरखी दादरी, जींद, यहाँ तक तो बारिश की संभावना कुछ दिखाई दे रही है, पैची रेन हो सकती है। लेकिन सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, यहाँ पर खंड वर्षा यानी टुकड़ों में ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है अगले 2 दिनों के दौरान। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में ये पहले मैंने कल का वीडियो है वो थोड़ा सा हटाया नहीं था, इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये है यार, कभी कभी हाँ, ये देखो। अब इसमें क्या देखेंगे हम कि जो ट्रफ जो है वो तो आपने देखा कि यहाँ पे आ गई है, और ये पूरे ये उत्तर में चली गई है, इस तरह से चली गई है। तो अब क्या होगा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और ये ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, संभल और ये बरेली, बदायूं, पीलीभीत, सहारनपुर, खेरी, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है 1-2 दिनों में। लेकिन ये मथुरा,
आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है 2 दिनों के दौरान, उसके बाद बढ़ सकती है। यानी कि अभी जो बारिश की गतिविधियां वो उत्तरी इलाकों में ज्यादा होगी, और ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं, अगर हम और देखेंगे इसमें तो ये जो बाकी इलाके हैं आपका, जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी फिर से बारिश की गतिविधियां अच्छी होने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे तो वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, बस्ती, गोंडा, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, फतेहपुर, ये सारे इलाके भी ठीक ठाक बारिश देखें, यानी कि उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। बिहार के भी जो उत्तरी इलाके हैं यहीं पर ही अब ट्रफ आ जाएगी, तो गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, सरसरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश अच्छी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होते रहेंगे रुक रुक करके। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि झमाझम बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो। नेपाल की पहाड़ियों में बारिश होगी तो उसका असर जो तराई के इलाके हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। झारखंड में कम ज्यादा बारिश होती रहेगी, यानी कि जो पहले बहुत झमाझम मानसून था उसमें कुछ कमी आएगी। खंड वर्षा, टुकड़ों में वर्षा, सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग और नाइट में चांसेस बन रहे हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग से लेकर के ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में, उपहिमालय पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, दिनाजपुर, ये जो इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। दक्षिणी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी आपको, लेकिन हाँ, मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं रहने वाला है। ये बिंदीपुर, 24 परगना, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, ये सारे इलाके, शांति निकेतन वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम सिक्किम की बात करें और अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, तो यानी ये यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इस तरह से इन सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर थोड़ी सी कम बारिश होगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में इस समय सबसे ज्यादा परेशानी का दौर चल रहा है। हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे दोस्त ने कांतिलाल बनोड़िया, वो पूछते हैं कि बाड़मेर में क्या होगा। बाड़मेर में वो फोटो भी भेज रहे हैं कि बहुत ज्यादा यानी कि जरूरत है पानी की इस समय। तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, पाली, ये जो दक्षिणी इलाके हैं, सिरोही, राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बारा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 18 और 17 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, ये जो इलाके हैं, यहाँ बाड़मेर वगैरह में भी 17 और 18 तारीख को अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। अभी तक का तो अनुमान यही दिखाई दे रहा है, उससे पहले चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और खंड वर्षा हो सकती है 1-2 दिन में हनुमानगढ़, गंगानगर वगैरह में, लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, यानी 12-13 तारीख को यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। समाओ, माधोपुर, जयपुर, अजमेर, बूंदी वगैरह, ये जो इलाके हैं, ये 12, 13, 14 में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो 17-18 को बढ़ने वाली है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि पूर्वी मध्य प्रदेश बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है। ग्वालियर, ये श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। रीवा, सतना, सिंगरौली, सिद्दी, उमरिया, दमोह, पदना, पाना, और ये कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, सिहोनी और नरसिंहपुर, सागर और छिंदवाड़ा, ये जो इलाके हैं ठीक ठाक बारिश देखेंगे। लेकिन अभी भी झाबुआ, अलीराजपुर, धार, मधुबनी, खांडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, सीहोर, हरदा, यहाँ पर थोड़ी सी कम बारिश है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 16-17 तारीख को जो वेदर सिस्टम यहीं से निकलेगा, तो 17-16 के शाम से 17-18 ये पूरे इलाके झमाझम बारिश देखने वाले हैं, और जो भी पानी की कमी है काफी हद तक पूरी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तो झमाझम बारिश अभी भी दिखाई दे रही है आपको। राजनांदगांव से लेकर के बलोद, धर्मतारी, गरियाबंद, कोडागांव और ये बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और ये सुकमा वगैरह, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उड़ीसा में भी रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। संबलपुर, बारागढ़ और अपना ये अपना ये सुमनपुर, जरसगुड़ा, सुंदरगढ़, केजोनगढ़, बालांगीर, कंधमाल, ये सारे इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन देखने वाले हैं। गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हैं कि वो साउथ वेस्टर्ली विंड आना शुरू हो रही है, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है नॉर्थ ईस्ट में। तो कच्छ में देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, इन इलाकों में हल्की फुल्की यानी कि 2, 4, 5 मिलीमीटर की बारिश की संभावना 2 दिनों में बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो इलाके हैं आपके, अब अगर देखें हम इसको,
तो यहाँ पर देखें, अगर इसको ये थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, ये सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, पंचमहाल, ये जो इलाके हैं यार, ये हाँ ये डांग, तापी, सूरत, नर्मदा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस बन रहे हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली हैं, कई इलाकों में होगी। और जो बारिश की गतिविधियां हैं 17-18 तारीख को बहुत ज्यादा हैवी, पालगढ़, थाने, मुंबई, ये जो पश्चिमी तट है, क्यों होंगे? क्योंकि जब ये वेदर सिस्टम अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ से ये हवाओं को खींचेगा, ये अरब सागर से बहुत तेजी से हवाएं आएंगी। तो ये जो पूरा कोस्टल एरिया है, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। इससे मैप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा ही बड़ा हो रहा है अब इसमें। हाँ, तो ये जो नागपुर, वर्धा, गोंडिया, ये सारे जितने भी ये आपका मराठवाड़ा, विदर्भा, ये सारे इलाके अब बारिश देखेंगे और 4-5 दिनों के दौरान अच्छी बारिश रहेगी। तेलंगाना से लगते हुए इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना के कई इलाके अब बारिश भारी देखने वाले हैं, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगदल, कुमरान भीम, करीमनगर, सैदापेट, मेडक, संगारेड्डी, जनगांव, वारंगल, ये महबूबनगर, ये सारे इलाकों में मॉडरेट टू हैवी शावर्स है। मॉडरेट शावर ज्यादा है, एक दो जगह पर हैवी शावर्स की संभावना नजर आ रही है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। रायलसीमा में ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक लगातार बारिश दिख रहा है, अभी भी कर्नाटक के ज्यादा इलाकों में बारिश है, यानी बीजापुर, गुलबर्गा, बिदर, यादगीर, बालकोट, बेलगांव, धारवाड़, गड्डक, कोपल, हवेरी, बिल्लारे, ये सारे इलाकों में, चित्रदुर्गा, हसन, हवेरी और जो चिकबालापुर, चिकमंगलूर, बैंगलोर, मांड्या, मैसूर, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रहेंगी। कोस्टल एरियाज में भी मॉडरेट शावर्स ही ज्यादा दिखाई देगा, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। केरल में लाइट टू मॉडरेट है, अभी बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। 20, 25, 15 मिलीमीटर की बारिश दिखाई देगी। लक्षद्वीप में भी इसी तरह की बारिश है। और तमिलनाडु में अभी जो बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, अंदरूनी इलाकों में है, चेन्नई वगैरह, ये सारे जो कोस्टल एरियाज में हल्की फुल्की बारिश देखेंगे। कोई वेदर सिस्टम नहीं बन रहा है यहाँ पर, और जो बन रहा है ऊपर बन रहा है, तो वो क्या करेगा कि मॉइस्चर को वहीं खींच लेगा, तो वहां पर यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी 17-18 तारीख के आसपास में। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में छुटपुट बौछारें पड़ी रहने की, मतलब होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये अभी तक का अपडेट है। तो राजस्थान के किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा चिंता न करें, कुछ दिनों का इंतजार है और भगवान करेगा कि बहुत अच्छी बारिश होगी। मेरा तो अनुमान यही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, और मैं आपको अपडेट लगातार देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।